नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की फसल में डाले जाने वाले संपूर्ण खाद शेड्यूल के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बुआई से लेकर लहसुन की कटाई के बीच में जितनी बार खाद डाला जाता है उसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। यानी कि लहसुन की बुआई से लेकर लहसुन पकने तक के बीच में जितना भी खाद का शेड्यूल होता है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप भी इस बार लहसुन की खेती कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको संपूर्ण खाद शेड्यूल के बारे में जानकारी का पता चल जाए। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें फॉलो जरूर कीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। किसान भाइयों, बात करें अगर लहसुन की फसल के बारे में तो लहसुन की फसल को मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर की आवश्यकता सबसे ज़्यादा मात्रा में पड़ती है। इन सभी खादों की पूर्ति के लिए हमें समय समय पर खाद डालना पड़ता है। सबसे पहली बार हमें जब हम लहसुन की बुआई करते हैं तो उस समय पर खाद डालने की आवश्यकता होती है जिसको बेसल डोज कहा जाता है। अब बुआई करते समय कौन कौन से खाद डालना चाहिए इसके बारे में बात करें तो बुआई करते समय सबसे मुख्य खाद सिंगल सुपर फास्फेट। इसके अंदर सल्फर, कैल्शियम, जिंक और फास्फोरस ये 3 और 4 ऐसे मुख्य चीजें हैं जो इसके अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है। सिंगल सुपर फास्फेट का मुख्य काम होता है जमीन को भुरभुरी बनाए रखना। तो बुआई करते समय हमें सिंगल सुपर फास्फेट कम से कम 2 कुंटल प्रति एकड़ की दर से डालना चाहिए। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति के लिए हमें NPK 12-32-16 लहसुन की बुआई के समय डालना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, लहसुन की बुआई करते समय ज़्यादा मात्रा में खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती है। लहसुन की बुआई करते समय मुख्य रूप से सिंगल सुपर फास्फेट और NPK 12-32-16 यह दोनों ही खाद और इनके साथ में एक कीटनाशक के रूप में आप बायर कंपनी का रिजेंट ले सकते हैं। लगभग 3 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसके अंदर फिप्रोनिल कीटनाशक पाया जाता है जो जमीन के अंदर लगने वाले कीड़ों को खत्म करता है। तो यह सभी चीजें बुआई के समय आपको डालनी पड़ती है। इसके बाद में जब आपकी लहसुन की फसल उग जाती है और करीबन 1 महीने के आसपास हो जाते हैं तो 30 से 40 दिन की हो जाती है तो उस समय आपको पहला खाद डालना चाहिए जिसके रूप में कम से कम 30 से 40 किलोग्राम यूरिया खाद प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। और इसके अलावा 10 किलोग्राम सागरिका, 4 किलोग्राम बायोविटा, 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड और इसके साथ में 4 किलोग्राम माइक्रोराजा सभी प्रति एकड़ की दर से आपको लेना है। और 30 से 40 दिन की स्टेज पर के बीच में आपको यह डाल देना है। इसके अलावा जब आपकी फसल 50 से 55 दिन के बीच में हो जाती है उस समय आपको दूसरा खाद डालने की आवश्यकता होती है। उस समय पर भी कम से कम 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया खाद और 10 किलोग्राम सागरिका यह दोनों चीज़ें आपको 50 से 60 दिनों के बीच में डालना है। इसके साथ में आप 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट भी ले सकते हैं जिसमें जिंक और सल्फर की मात्रा पाई जाती है। तो यह तीनों चीज़ें आपको 50 से 60 दिनों के बीच में डालना है। अब इसके बाद आपको यूरिया खाद नहीं डालना है। जब आपकी फसल 70 से 80 दिन की हो जाती है या फिर 90 दिन की होती है तो उस समय पर आपको कम से कम 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से कैल्शियम नाइट्रेट खाद डालने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अन्य खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर हमें अपनी फसल की बुआई करते समय 20 से 30 दिनों के बीच में आपको पहला खाद डालना है, 50 से 60 दिनों पर आपको दूसरा और 70 से 90 दिनों के बीच में तीसरा खाद डालना पड़ता है। कितनी मात्रा डालनी है सारी डिटेल हमने आपको वीडियो में बता दी है। इसके अलावा जो NPK फर्टिलाइजर होते हैं वाटर सोल्यूबल जैसे 19-19, 0-32-34, 00-50 इनकी बात करें तो आप लहसुन की फसल में 30 से 40 दिनों की स्टेज के मध्य 19-19-19 का आप प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर दीजिए। साथ ही 50 और 60 दिनों की हो जाए आपकी फसल तो आप 0-34 प्रति एकड़ 1 किलोग्राम की दर से स्प्रे कर दीजिए। और जब आपकी फसल 90 से 100 दिन की हो जाए तो उसमें आपको 0050 और बोरान का स्प्रे कर देना चाहिए।
NPK 0050 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से और 300 ग्राम बोरान प्रति एकड़ की दर से आपको 100 दिन की स्टेज पर ऊपर से स्प्रे करना है। यह सभी चीज़ें आपको लहसुन की फसल में डालनी पड़ती हैं। इसके अलावा बहुत सारे किसान भाई लहसुन की फसल में 30 से 40 दिन या फिर 50 दिन की स्टेज पर DAP 12-0-52-34 खाद डालते हैं, तो यह दानेदार खाद भी फसल में डालने की आवश्यकता नहीं होती है। जो खाद हमने आपको बताए हैं, जो समय हमने आपको बताए हैं, उसी समय के अंतराल में वही खाद डाल दीजिए। आपकी फसल अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।